हेलो फ्रेंड्स। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और तीनों बच्चे सो रखे हैं। तो मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी हो रखी है, मेरी मम्मी की और छोटी वाली सिस्टर की हो रखी है तबीयत ख़राब, जो कि मम्मी इनके ही पास रहती है, हमारी छोटी वाली सिस्टर। तो उन दोनों की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो परसों शाम से ही उन लोगों को फीवर हो रहा है, फीवर भी हो रहा है और बॉडी में भी पूरे में पेन हो रहा है। और ये जो फिंगर होती है ना, फिंगर के इधर मम्मी को भी और छोटी वाली सिस्टर को भी, मतलब स्वेलिंग सी भी हो रखी है और पेन दबाते हैं ना तो दर्द होता है सब जगह, जोड़ों में। तो कल गई थी हम तीनों बहनें, हम 3 बहनें यहीं रहती है विकास नगर में। तो हम तीनों ने यहीं मकान बना रखा, इसीलिए कि मम्मी पापा के नज़दीकी बनाते हैं तो उनकी टेक केयर करने के लिए भी हो जाएंगे हम लोग। तो भाई है हमारा, वो अभी अनमैरिड है, उसकी जॉब है यहाँ गुजरात में, तो वो तो दूर है। और एक बड़ी वाली सिस्टर है हमारी, वो मुंबई रहती है, तो वो दोनों दूर हैं। तो इधर हम तीनों बहनें हैं और एक छोटी वाली सिस्टर है मम्मी के पास है, वो भी अभी अनमैरिड है। तो कल गई हम तीनों बहनें, जैसे हम लोगों ने सुना कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। परसों मम्मी की से बात हुई थी, तो परसों सुबह तक मम्मी ठीक थी। परसों शाम को ही अचानक मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब करवट भी नहीं बदली जा रही, इतना दर्द हो रहा है। तो फिर कल हम लोगों से, फिर हम बहनों ने जैसे ही सुना मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो हम लोगों से रहा नहीं गया। तो हम लोग तीनों बहनें कल चली गई मम्मी से मिलने। तो तीनों बहनें मम्मी से मिलने गई तो देखा वहाँ मम्मी की बहुत बुरी हालत हो रखी थी, मतलब बहुत कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, सिस्टर की भी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने कल अपने को दिखाया था, डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर कल हम लोग भी गए। तो फिर हम लोगों ने भी फिर मम्मी को बोला नहीं कि डॉक्टर के पास चलो, क्योंकि कल मम्मी तब तक दिखा के आ चुकी थी। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक मम्मी दिखा के आ चुकी थी। तो हमने भी ये सोचा कि चलो आज मम्मी ये दवाई खा लेगी, तो देखते हैं अगर रिलैक्स हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो हम कल मम्मी को दिखा देंगे। तो मम्मी को फिर हमने शाम को फ़ोन किया, तो शाम को मम्मी ने कहा वही हालत है। फिर आज मॉर्निंग में फ़ोन किया, तो मॉर्निंग में भी मम्मी कह रही कि कल से ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, आज सुबह मम्मी को वॉमिटिंग भी हुई होगी। तो हम लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, इधर दिखा देते हैं हम आपको डॉक्टर के पास। तो मॉर्निंग में गए, फिर आई मम्मी और छोटी वाली सिस्टर। तो इधर से मैं और बड़ी वाली मेरी दीदी, हम दोनों भी चले गए थे हॉस्पिटल तब तक। तो वहाँ देखते हैं, अब उन्होंने टेस्ट किया है, इमरजेंसी में दिखाया हम लोगों ने मम्मी को और बहन को। तो वहाँ फिर डेंगू का टेस्ट लिया है और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, 5 बजे के लिए बोला था। तो अब दीदी ने कहा फिर कि मैं ले लूँगी। तो फिर वहाँ तो बस मम्मी पापा और छोटी वाली सिस्टर है। तो आजकल फिर खाना बनाने की भी दिक्कत हो रही थी और हम लोगों की भी ये प्रॉब्लम हो रखी, तीनों बहनों के बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग वहाँ जाके रह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रखे तीनों बहनों के बच्चों के। तो फिर और वहाँ रखते हैं उनको, तो फिर वहाँ खाना बनाने की दिक्कत है। पापा बना लेते हैं खाना, लेकिन फिर भी जेंट्स से इतना कुछ नहीं हो सकता, इतना मैनेज नहीं कर सकते जेंट्स जितना हम लोग कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे करते हैं, मम्मी को और बहन को अपने यहाँ ले आते हैं। तो फिर दीदी ले गई, दीदी ने कहा कि मम्मी मेरे यहाँ चलो आप, और जब तक ठीक नहीं हो जाते, अगर ऐसा होता ना छोटी वाली सिस्टर भी ठीक होती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो कर लेती फिर। लेकिन अब दोनों बीमार हो गए तो दीदी ले गई फिर अपने घर मम्मी को और छोटी वाली बहन को। डैडी को फ़ोन कर दिया कि ऐसे तो आते नहीं है डैडी, रुकने के लिए तो कभी नहीं आते हैं। तो पापा को फ़ोन कर दिया हम तीनों बहनों ने कि भाई आ जाना, आप खाना खाने आ जाना, मॉर्निंग का भी, दिन का भी, रात का भी। तो पापा खाना खाने आ जाएंगे, मम्मी और छोटी वाली सिस्टर को अभी दीदी ने अपने यहाँ रखा है कि जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरे यहाँ रहो। तो करना पड़ता है ऐसे, हम बेटियों का भी फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप के काम आना का। अपने माँ बाप के काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये तो हो नहीं सकता कि हम लोग ये सोचें कि भाई भाई है, बेटा है, अपने आप निभाएगा अपने फ़र्ज़, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि माँ बाप हमारे भी होते हैं, लड़कियों के और लड़कों के भी होते हैं, तो बराबर का फ़र्ज़ होता है हम बेटियों का भी और बेटों का भी।
तो फिर दीदी लेके गई है। फिर मैंने कहा कि दीदी कुछ दिन आप रखो मम्मी को और बहन को, और फिर कुछ दिन मैं ले आऊँगी अपने यहाँ, कुछ दिन छोटी वाली सिस्टर लेके जाएगी अपने यहाँ। जब तक वो दोनों ठीक नहीं हो जाते तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे, तीनों बहनें। और भाई और दीदी वो लोग दूर है, दूर वालों को ज़्यादा टेंशन होती है, उन लोगों को भी। अब हम लोगों के पास हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता है कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत उनकी, कितनी हालत उनकी ठीक है, कितनी उनको दिक्कत हो रही है। और जो बाहर होते हैं, दूर होते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं हमसे कुछ छुपाया जा रहा है या ज़्यादा दिक्कत है, या तो वो मन ही मन फिर ज़्यादा ही वो परेशान ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए फिर अब देखते हैं, डेंगू का टेस्ट करा रखा, और मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये ही ना हो, क्योंकि जो उनके लक्षण लग रहे हैं, बहन के भी मम्मी के भी, वो तो यही बता रहे हैं कि भाई डेंगू ही ना हो। अभी मम्मी ने वैसे परसों कराया था डेंगू का टेस्ट, उस दिन तो नेगेटिव निकला था। अब आज देखते हैं क्या होता है। तो बस इसी वजह से नींद भी उड़ी हुई है और बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही है, कुछ नहीं, बस दिमाग वही है मम्मी के पास की, बस ये सोच रहे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए मम्मी, और बहन भी और मम्मी भी जल्दी ठीक हो जाए। तो बस यही प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं दोनों, बहन भी और मम्मी भी। तो बस फिर अभी दीदी गए आए मम्मी, तो बच्चे सो रखे थे, मेरा ध्यान वही है कि कब दीदी का कॉल आएगा, मेरा ध्यान वही है कि कब दीदी का कॉल आएगा, कब बताएंगे कि भाई ऐसा होता है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को अगर दिखा देते हैं, उनसे रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर मन को तसल्ली हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर उनको डेंगू भी निकलता है या नहीं भी निकलता तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता, अगर निकलता भी है तो फिर ये लगता है कि चलो डॉक्टर को दिखा दिए, पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर दवाई देंगे, उससे हर चीज़ तब ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा मतलब दिल हल्का हो जाता है किसी से बात करें अगर, इसलिए ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया कि चलो थोड़ा सा मम्मी की हेल्थ की अपडेट दे देती हूँ। और इसी वजह से ब्लॉग भी आजकल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कुछ दिनों से ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं किस लिए हो रही थी, शायद इसीलिए हो रही होगी। अब देखते हैं, रिपोर्ट आएगी तो फिर दीदी ने कहा कि मैं बता दूँगी, फिर 5 बजे के करीब जाएगी वो। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि और मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ, मम्मी के हेल्थ अपडेट दे देती हूँ, और किस लिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं इसके भी मैं बता देती हूँ क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे। तो चलिए आप सबसे कल मिलती हूँ, और क्या हुआ रिपोर्ट में, क्या निकला क्या नहीं निकला, वो भी आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूँगी। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।